हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई एम सी शिवाली और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरटीपी के क्वेश्चंस। ओके, एंड वो क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है? तो उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको आंसर करना है। करेक्ट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द क्वेश्चन। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड लाइक करने के साथ साथ आपको इस वीडियो को अपने और 3 दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है, ओके? ताकि ये चेन बनी रहे और उनको भी ये वीडियोस मिलते रहे। ओके, तो लेट्स गो टू द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, यस, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या क्या कॉन्सेप्ट उसमें कवर है। क्या लिखा है? XYZ manufacturing company based in India operates multiple plants across the country and deals in complex machinery which requires specialized maintenance and valuation expertise. XYZ Limited appointed CA Dhruv as a statutory auditor. Okay. During the audit, he observed that management consistently applied the same method for valuation of inventory over the past few years. But this year, without proper disclosure, they switched to different valuation method, which resulted in higher reporting profits. Okay. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? Does such matter fall within the scope of audit? ओके, तो जब आप पहले 15 मिनट यूज करते हो ना कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तो उसमें आप ये पूरा पढ़ने की जगह डायरेक्टली सिर्फ इतना पढ़ो कि पूछा क्या है, एंड इफ यू नो द आंसर कि स्कोप क्या है ऑडिट का, क्लियर? तो तुम उस क्वेश्चन को टिक कर लो फॉर सॉल्विंग। क्लियर? क्वेश्चन समझा क्या पूछ रहे हैं वो? क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट पे। क्या है स्कोप ऑफ ऑडिट? 3 चीजें आती है ऑडिट में, क्या क्या हमें चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला आता है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें वो सब कुछ कवर होनी चाहिए, जितने भी हेड्स है सब हेड्स है वो सारी चीजें हमें चेक करनी है। ये पहला आता है स्कोप में। दूसरा क्या आता है कि जो भी डेटा हम चेक करने वाले वो कहाँ से आया है, कौन से डॉक्यूमेंट से होके आया है, कौन से सिस्टम से निकल के आया है, वो सिस्टम वो डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करना है। ठीक है, सोर्स डेटा बोलते हैं जिसे बिल वाउचर्स, ठीक है, एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स, इस सिस्टम के थ्रू वो डेटा आया है, तो डेटा तो चेक करना ही है, कौन सी सिस्टम के थ्रू वो आया है वो भी हमें चेक करना है। ये हो गई दूसरी। और तीसरी चीज क्या चेक करनी है हमें? डिस्क्लोजर्स, कि कौन से डिस्क्लोजर्स होने चाहिए और कौन से डिस्क्लोजर्स है। अब होने क्या चाहिए ये कैसे पता चलेगा? देखो क्या लिखा है, The auditor determines whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement by comparing financial statement with underlying accounting records. जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, उसके ऊपर से हमें देखना है कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो उससे रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। करेक्ट? तो कैसे पता चलेगा हमें? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चेक करके। दूसरी बात कहाँ से और पता चलेगा? कंसिडरिंग द जजमेंट्स दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने क्या क्या जजमेंट्स बनाए हैं, कैसी कैसी पॉलिसीज बनाई हैं, या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस हार रहे या जीतने वाले हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है कंपनी के ऊपर, वो हारने वाले हैं जीतने वाले हैं, करेक्ट? तो उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाया उसका भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, एंड तीसरा इज सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की गई हैं, पहली बात तो उसका सिलेक्शन कैसे हुआ है, ठीक है, एंड दूसरी बात वो कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है या नहीं की गई है। नहीं की गई है तो आप डिस्क्लोजर आ जाएगा। तो ये 3 चीजें हमें डिस्क्लोजर्स के टाइम पे देखनी पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। क्लियर हो गया स्कोप में क्या है? अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये कैसे पता चलेगा? ऊपर का तो 2 सेंटेंस कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है, प्योर इन्फॉर्मेशन दी है। ये भी एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही है कि ऑडिटर कौन है। अब यहां से आता है क्वेश्चन
कि क्या बोला है, ड्यूरिंग द ऑडिट ही ऑब्जर्व दैट मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली अप्लाइड द सेम मेथड for valuation of inventory of past years, but this year without proper disclosure they switched to different valuation method. ठीक है, मतलब उन्होंने चीजें स्विच कर दी, जो वो कंसिस्टेंटली पॉलिसी फॉलो कर रहे थे उसको उन्होंने स्विच कर दिया। क्लियर? तो ये कौन सी चीज में आता है, ये तीसरे वाले पॉइंट में आता है। क्लियर? अब आते हैं, क्वेश्चन समझ गया किस कैसे तुमने जज किया, क्या इसका आंसर है, वो भी आई होप समझ गया हो। अब हम देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। देखो सिंपल, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कैसे आंसर लिखना है, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या प्रोविजन है या क्या आंसर है एक्चुअल। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या है कि जो भी डिस्क्लोजर पार्ट है वो हमारे स्कोप में आता है। ठीक है, पहली बात तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया, ये हमारे कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, हमें एक्चुअल आंसर में क्या लिखना है कि ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो कैसे जज करेगा, वो इन 3 चीजों के ऊपर से जज करेगा। तो ये हमारा पहला आंसर, ये प्रोविजन टाइप हो गई हमारी। ठीक है, दूसरा आएगा कि एक्चुअल केस क्या है, कि वैल्यूएशन चेंज किए, वैल्यूएशन मेथड चेंज किए हैं। ठीक है, वो आएगा हमारा बीच का पार्ट। एंड लास्ट पार्ट कि हाँ ये पोर्शन हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है। क्लियर? देखो क्या अब उन्होंने किस तरह से लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने कि द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा उसने क्या लिखा है कि स्कोप में क्या आता है, स्कोप में क्या आता है, सब कुछ, इट शुड इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब क्या कि कहाँ से सोर्स डेटा कहाँ है वो भी हमें चेक करना है। तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने स्कोप के बताए वो उन्होंने शॉर्ट में पहले बता दिए। क्लियर? उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने सिचुएशन बताई है कि ध्रुव ने क्या ऑब्जर्व किया कि विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, वैल्यूएशन मेथड चेंज कर दी। अब सिंस प्रॉपर डिस्क्लोजर ये स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है, ऑडिटर को क्या डिसाइड करना है, शुड ऑल्सो वेदर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज, ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसको अब सबसे पहले क्या देखना है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, प्लस और उसने क्या बोला है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब मैनेजमेंट जो भी जजमेंट्स पास करते हैं बाय प्रिपेयरिंग, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। क्लियर? तो उन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की उसमें भी उनका हाथ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, प्लस जो भी पॉलिसी सिलेक्ट हुई है वो प्रॉपर है क्या, कंसिस्टेंट है क्या, ये भी हमें चेक करना है। तो ये 2-3 चीजें उसमें आ गई। क्लियर? तो सिंपली इसका आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लिखते हुए हमें सिंपली, जैसे मैंने बोला कि ये जो भी पूरा 3 चीजें हैं, सबसे पहले सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, ये शॉर्ट में लिख दो। ठीक है, फिर सोर्स डेटा हमें चेक करना है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, फिर उसमें अकाउंटिंग सिस्टम चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं। ये शॉर्ट में लिखना है तो लिखो, बट ये पॉइंट इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा पॉइंट डिस्क्लोजर वाला है। तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स कि मैनेजमेंट का जजमेंट, फिर सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, इन सब के रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हमें चेक करने। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा इज वो तुमने केस स्टडी लिख दी क्या है, एंड लास्ट यस, जैसे उन्होंने लिखा है, thus it can be concluded that proper disclosure of financial information is well within scope. Conclusion, that's it. तो जरूरी नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा है आपको उसको कॉपी करना है या उसको लर्न करना है। ठीक है, यू शुड नो कि उस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या है, फिर तुम्हारे नोट्स में या जहां से भी तुमने पढ़ा है उसको तुम्हें उस चीज में फॉर्म करना है कि कैसे तुम इसको लिखोगे। ठीक है, तो ऑलवेज ये जो चीज है, स्पेशली जब केस स्टडी जैसी आती है, ठीक है, उसमें ऑलवेज तुम पहले क्या चीज है, प्रोविजन एक्चुअल आंसर है, ठीक है, उसके बाद उसका केस स्टडी एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो ये फॉलो करोगे तो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे मैं आंसर फ्रेम करूं। इसको पढ़ोगे तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि कैसे आंसर फ्रेम करना है। क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि
कैसे अब आगे भी हम क्वेश्चंस लेंगे इसके, कैसे आंसर को पढ़ना है, कैसे उसको 15 मिनट्स में डिसाइड करना है कि ये आंसर सही है, मतलब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, एंड लास्टली कैसे आंसर फॉर्म करना है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। क्लियर? एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया है, एंड आपके 3 दोस्तों को उसको ज़रूर भेजना। क्लियर? एंड उसके बाद अगर आपको सीए इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड क्लासेस भी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी लिंक मैंने नीचे दी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।